इन एयर। और इसमें हमने क्या समझाया हुआ है कि यार ये फ्री फॉल का सीन क्या है, एयर का सीन क्या है और मोशन कैसी है जी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमने। दिखाएं क्या क्या लिखा, कॉपी दिखाओ भाई दोबारा। मैंने इन लफ्जों में से फ्री फॉल के वर्ड को अंडरलाइन करके क्या मेंशन किया है, वहां पे कोई ग्रेविटी मेंशन की हुई है, वहां पे ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट या mg कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है। और दूसरी तरफ एयर वाली साइड पे क्या मेंशन किया है, हमने कहा फ्री फॉल मोशन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, एक तरफ आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र किया हुआ है, और एयर में से जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, एयर एक्ट्स एज अ मीडियम और इट एक्ट्स एज अ फ्लूइड। फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। उस फ्लूइड फ्रिक्शन का स्पेसिफिकली नाम क्या है, एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं, एयर ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब, फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे यहां पर नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक और नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम वेट है, तो यहां फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम क्या है, आप एयर ड्रैग नाम रख दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस वेट का फॉर्मूला क्या है जी, m इंटू जी। एयर ड्रैग का फॉर्मूला क्या है, k इंटू वी स्क्वायर। ये जो m इंटू जी है इसका सीन क्या है सर, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, और इसका सीन क्या है सर, ये v चूंकि वक्त के साथ साथ चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या हो रही है, इसको क्या हो रहा है सर, चेंज कैसे, इंक्रीज होगा। ये क्यों इंक्रीज होगा, नीचे आते क्यों इंक्रीज होगा, इंक्रीज इसलिए होगा कि सर जी ये जो मोशन है कैसी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी एक्सेलरेशन है, इनिशियली एक्सेलरेशन इज 10, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉट, यही तो मसला है। फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, यहां क्या एक्सेलरेशन है, यहां ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ व्हाट, एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो आई बिलीव यहां पे मोशन कैसी है, मोशन में एक्सेलरेशन इज क्या, एक्सेलरेटिंग तो है, एक्सेलरेशन भी हो रही है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। और उस एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग का मतलब क्या था, बेसिकली क्या होता है यहां पर, स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। हेलो जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है जी कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ, किसका मोबाइल है भाई, रही ना बज रहा हो, नहीं बंद है मेरा जनाब, और किसी का फोन है बंद कर दें प्लीज। क्या हो रहा है जनाब साहब, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इस बात में किसी को परेशानी है, हाँ एक्सप्लेन करें कैसे हो सकता है, मतलब यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, क्या सीन है, मतलब क्या हो रहा है, वजह क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही। आई थिंक मुझे यहाँ पे आपको इसके ना कोई सिचुएशन समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि इनिशियली क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है वैसे थोड़ा ऑर्डिनरी लेवल का टॉपिक है, ओ लेवल में भी इस बात को काफी पढ़ाते हैं। आई थिंक मैं क्या समझाऊंगा कि मैं आपको 3 केसेस समझाता हूं। इनिशियली क्या होता है, व्हेन टाइम इज 0, प्लीज बताइए इसका वो क्या होता है, यू कितना होता है, यू भी 0 होता है। जब टाइम 0 है, यू भी 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, मतलब इसको ड्रॉप करते हैं फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप किया जाता है। इनिशियली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड क्या, फ्रॉम रेस्ट, इन क्या, इन एयर। इनिशियली व्हेन एन ऑब्जेक्ट of mass m and radius r, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। Initially when an object of mass m and radius r is what, is dropped from rest in what, in air, तब देखते हैं उसको क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। मैं समझता हूं जिसका जब टाइम 0 होता है तब उसकी स्पीड 0 होती है,
तब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है? g के बराबर होती है, दैट इज 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्यों भाई? उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर क्यों होती है? बिकॉज द ओनली फोर्स एक्टिंग इज क्या? उसका नीचे की तरफ क्या होता है? इनिशियली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन एयर, यहां मैं इसका अगला जो कमेंट दूंगा, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट is what? Is its weight. अगर उसका the only force is weight, ठीक है, तो मैं तभी बात कर रहा हूं, टाइम जीरो की बात हो रही है, इनिशियली बात हो रही है, टाइम जीरो पर बात हो रही है। लिख दिया ना पुत्र, फ्रॉम रेस्ट लिख दिया, ये स्टेटमेंट है पहली, इसकी अगली स्टेटमेंट ये वाली, मतलब यहां से मैं बात कहां कैरी कर रहा हूं, यहां कैरी कर गया हूं। So initially when an object of mass m and radius r is dropped from rest in air, the only force acting on it, on the object is क्या? Is its weight. I dot e क्या जनाब साहब? I believe मैं कहना चाहता हूं कि the f net is equal to क्या? It's only weight. Please tell me f net का फॉर्मूला क्या होता है? ma और weight का फॉर्मूला क्या होता है? mg, m और m दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? a कितना बचेगा? a is equal to क्या? g. There you go जी। When an object of mass m is dropped from rest in air, initially the only force acting on the object is its weight, that is F net equals to W. F net हो गया ma, W हो गया mg, m और m मैंने काट दिया, पीछे क्या बचा? A is equals to g. Okay. Now please tell me is A is equal to g का मतलब क्या है? What is meant by A is equal to g? The object will accelerate at a rate of 9. तो इसका मतलब ये हुआ, तो अल्टीमेट कहानी मैंने क्या निकालनी है? अल्टीमेट कहानी निकालनी है, the object shall accelerate at what? At a equals g equals 9.81 at 9.81 meter per square second. Shall accelerate at 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जिसका मतलब क्या है? स्पीड shall increase by what? By 9.81 मीटर पर सेकेंड in what? In every second. हेलो जी, ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट मुकम्मल होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये वाला जी, कि इनिशियली जब टाइम जीरो था, आई थिंक ये कहानी होनी चाहिए। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी। हाँ ठीक है, डाउनवर्ड ही जा रहा है, वो ड्रॉप किया तो वो हमने अंडरस्टूड कर लिया है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने वेट लिख दिया है, वेट डाउनवर्ड है, फोर्स ड्राइंग नजर आ रही है। द ऑब्जेक्ट शैल एक्सेलरेट एट दिस, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू में इंटरेस्ट है सिर्फ। मुझे इस वक्त सिर्फ क्या समझाना है, ये क्या समझना रह गया? ये समझना रह गया था ना, तो मेरा फोकस इस बात पर रहेगा फिर। ठीक है जी मकदाद? ये ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ा है, पकड़ा हुआ था, जब छोड़ूंगा तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? तो बस यही कह रहा हूं ना, फिर कितना होना चाहिए? कितना? हाँ ऊंचा बोलो। मैंने फाइंड कर लिया, मैंने एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है, एफ नेट की जगह मैंने एम ए लिखा है, डब्ल्यू की जगह मैंने एम जी लिखा है, एम एम मैंने काट दिया है, तो ए इज इक्वल टू जी नहीं आ गया। मतलब यहाँ से ए इज इक्वल टू जी आ नहीं गया कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9 पॉइंट। अब मैं प्रैक्टिकली थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ। आपने फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, अभी मैं टाइम 1 सेकेंड पे भी जाऊंगा, फिर मैं टाइम 2 सेकेंड पे भी जाऊंगा, टाइम 3 सेकेंड पे भी जाऊंगा। तो इनिशियली मैं समझता हूं कि जब मैंने ड्रॉप किया है तो होना क्या चाहिए? इफ द ओनली फोर्स एक्टिंग इज वेट, तो वो वेट जो है वो एफ नेट होना चाहिए। एफ नेट और वेट एम ए और एम जी बराबर होने चाहिए। एम और एम कट जाएगा तो ए जी होना चाहिए, जी की वैल्यू 9.1 होनी चाहिए। इसका मतलब अभी मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन 9.81 जितनी होनी चाहिए, स्पीड को हर सेकंड में 9.81 जितना बढ़ना चाहिए। अब पता नहीं पहले सेकंड में स्पीड 9.81 बढ़ेगी या 8.81 बढ़ेगी
या 7.81 बढ़ेगी ये तो मुझे नहीं पता। इतना मुझे पता है कि स्पीड को बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं कि स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या जब स्पीड बढ़ेगी तब क्या होगा। मैं समझता हूं कि जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। उसके बढ़ने से क्या होगा, उसके बढ़ने से नेट फोर्स क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो नेट फोर्स के कम होने से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। हाँ, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। टाइम 0 पर ये सिचुएशन चल रही है। आई बिलीव इनिशियली ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे होना चाहिए, इधर ध्यान रख भाई, ऐसे होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा वो आगे की बात है। अल्लाह अकबर। जी जनाब साहब, मोंटेसरी वाली शरारतें ना करें, ध्यान इधर मेरी तरफ रखें। मैं बातें करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी की, और मेरी क्लास में शरारतें कैसे हो रही हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे शरारतें हो रही हैं। तो पांड्या जी निकम्मे उल्लुआ हैं, ये कौन सी शरारत। ध्यान इधर दे, तेरा ध्यान आउट है कि उसका ध्यान आउट करा रहा है। वो बेचारा अच्छे से नोट्स बना रहा है, ध्यान उसका उधर लिखा हुआ है, तुझे मस्ती चढ़ी हुई है, हैं निकम्मा उल्लू। हरकत भी कैसी है, ये तो छोटे छोटे उल्लू हरकत करते हैं ऐसे हैं। खैर वो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे पेंसिल चुबा दी हैं, मस्ती कर दी, ऐसे देखते भी कैसे। अच्छा, फिर जब मैंने उसको देख लिया तो उसको थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हुआ, कहता है यार सॉरी सर, है बेशरम, शर्म कर, थोड़ी सी ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। आंखों में आंसू भी लेकर आ थोड़े थोड़े, हैं मुस्कुरा रहे आगे से, ठीक है। इधर सुनो यार, इधर सुनो यार, इधर सुनो, क्या बात हो रही है। शायद मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऑर्डिनरी लेवल की बात है, तो बोर हो रहा है भाई, बोर हो रहा है, समझ आ रहा है सारा, अपनी बेइज्जती समझ आ रही नहीं, फील हो रही, जोर से फील करनी है, जोर से, ठीक है, रूह तक जानी चाहिए फीलिंग, ठीक है। पूरी क्लास हंस रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी बेइज्जतियां भी होती रहती हैं, बंदा बेशर्म भी होता रहता है, ठीक है। इधर से मजबूर करते हो यार, मुझे मजबूर करते हो यार। क्या पढ़ा रहा हूँ, सारा टॉपिक ऑफ हो गया, खुदा की कसम। क्या था भाई, तू ही पढ़ा मुझे भी तो भूल गया, मुझे बस इतना याद है। अच्छा, मुझे मोमेंट में स्पीड तो वैसे 0 ही है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट तो रेस्ट से करेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या करें उस ऑब्जेक्ट से। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि सर जी उसकी नीचे की तरफ एक फोर्स है, वेट उसका नाम है, वही अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, वही उसका नेट फोर्स होगा, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी वजह से कितनी एक्सेलरेशन होती है, उसकी वजह से 9.81 जितनी होती है। अब फोकस कर रहा है गौर से, ठीक है जी, कर ऐसी फोकस मुझे पहले भी चाहिए था। क्या करेगा जी, एक्सेलरेट करेगा किस हिसाब से। लेकिन अब मुसीबत क्या होती है, अब जैसे ही अगला लम्हा आएगा, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, वेट इज नॉट द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग, व्हाट एक्ट्स नाउ, फ्रिक्शन भी एक्ट करती है। और फ्रिक्शन किस तरफ, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, जिस वजह से नेट फोर्स इज नॉट जस्ट इक्वल टू W, इट्स इक्वल टू W माइनस फ्रिक्शन। तो दरमियान में क्या सिचुएशन आएगी, सेकंड सिचुएशन ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, ये उसका वेट है और ऊपर थोड़ी सी छोटा सा एरो बनाइएगा F का। अभी मैं पूरा बड़ा एरो नहीं बना रहा, हाँ अल्टीमेटली मैं वेट का एरो और F का एरो आपस में एग्जैक्टली इक्वल कर दूंगा, वो बात की बात है। क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा हूं अच्छा, अगला पॉइंट क्या होगा जी, हमने कहा द ऑब्जेक्ट शैल एक्सेलरेट एंड स्पीड शैल इंक्रीज बाय दिस बाय 9.81 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ओके, अगले पॉइंट बात है, एज स्पीड इंक्रीजेस, बल्कि as the object moves through what, as speed increases, ब्रैकेट में लिखिए, the object moves through what, through air, as speed increases मतलब the object moves through air, तो क्या होता है, as speed increases the object moves through air, it's what, the air friction acting on it, उसको एयर फ्रिक्शन ही बोलूं या एयर ड्रैग बोलूं या एयर रेजिस्टेंस बोलूं, तो क्यों बाकी क्यों ना बोलूं, जो दिल में आए बोलें भाई। उसको एयर रेजिस्टेंस बोलें, एयर फ्रिक्शन बोलें या एयर ड्रैग बोलें, आई डोंट माइंड। द एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन और ड्रैग एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट
acts on the object, acting on the object. As speed increases, the object moves through air. The air resistance of friction or drag acts on the object, acts on the object. और सिर्फ एक्ट नहीं होती, नॉट ओनली एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट बट इंक्रीजेस, यू नो क्या, तो एक काम करें, यहां से स्टार्ट करना चाहिए मुझे जुमला. As the object moves through what? Air. The air resistance or friction or drag acts on the object. That increases with क्या? That increases with increase in speed. हेलो जी, यूं लिखना चाहिए. मैंने अपना पॉइंट क्या लिखा है? As the object moves through air, the air resistance or friction or drag also acts. Drag also acts on the object along with क्या? Along with its weight. और उसको क्या होता है? That increases with increase in speed. So अब क्या करूं? तो फिर क्या होगा जी? वो अगर इंक्रीज करता है तो अब यहां बताएं एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा? फिर एफ नेट क्या होगा? नीचे की तरफ कौन है? वेट. ऊपर की तरफ कौन है? तो वेट माइनस फ्रिक्शन विल बी एफ नेट. इसमें किसको मसला है? अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड. व्हाट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन स्पीड? तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो रही है तो उसके ज्यादा होने से वेट को क्या होगा? तो वेट को कुछ नहीं होगा, वेट कांस्टेंट. एफ नेट को क्या होगा? हाँ, मतलब वेट अगर 100 है और इनिशियली फ्रिक्शन है 10, तो डिफरेंस कितना है? 90. अगर मेरे को फ्रिक्शन होगी 80 तो डिफरेंस 20. अगर मेरे को फ्रिक्शन होगी 70, सॉरी 80 है क्या, ज्यादा हो रहा है, ये 100 है ये 0 है तो डिफरेंस इज 100. ये 100 है ये 10 है, डिफरेंस इज 90. ये 100 है ये 20 है, डिफरेंस इज 80. ये 100 है ये 30 है, डिफरेंस 70. तो ये जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है इनका डिफरेंस कम हो रहा है, तो एफ नेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ये उठा दें बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर क्या ये कह सकता हूं कि इंक्रीज इन फ्रिक्शन डिक्रीजेस द नेट फोर्स है. तो एक काम करें जी, अगला जुमला क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन फ्रिक्शन, इंक्रीज इन एयर फ्रिक्शन डिक्रीजेस व्हाट? डिक्रीजेस द नेट फोर्स. अच्छा, नेट फोर्स का एक और फार्मूला भी तो होता होगा. क्या सर जी? नेट फोर्स का एक और फार्मूला क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. अच्छा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है. एफ नेट क्या हो रही है? कम. तो उसके कम होने से क्या होगा? तो क्या लिखें जी? डिक्रीज इन द नेट फोर्स डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन. डिक्रीज इन द व्हाट? in the net force decreases the what? Decreases the acceleration. ये है वो बात जो हमने वहां लिखी थी कि acceleration decreases. Acceleration is what? Acceleration is decreasing. Why is acceleration decreasing? मतलब what is meant by acceleration decreasing? It means speed is increasing at a decreasing rate. Why is it so? Because you see कि जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ी वैसे ही उसकी फ्रिक्शन बढ़ी. जैसे ही उसकी फ्रिक्शन बढ़ी वैसे ही उसकी नेट फोर्स कम होगी. जैसे ही उसकी नेट फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन भी कम हो गई. तो हमने कहा क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग. ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है जी? यहां ऊपर हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट शेल एक्सेलरेट एट 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. अब क्या हो रहा है? डिक्रीज इन द नेट फोर्स डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन. सो हम क्या लिखेंगे? द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इसका डिक्रीजिंग क्या लिखेंगे? The speed of the object is increasing, but at a, चूंकि ये acceleration is decrease हो रही है ना, देखें F net कम हो गया तो acceleration कम हो गई. तो हमने कहा decrease in the net force decreases the acceleration, which means क्या? Which means that what? The speed of the object, which means that the speed is increasing at क्या? At a decreasing rate. Speed is increasing at a decreasing rate.
स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहां तक इसको मसला है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अब आते हैं अल्टीमेट पॉइंट पर। अल्टीमेटली क्या होता है, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, तीसरी ड्राइंग बनाता हूं। ये कौन है नीचे, वेट है। एक वक्त आएगा कि ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होते होते कितना एरो बना लूं सर, जितना फ्रिक्शन वेट जितना एरो उतना बना ले। तो आखिरी पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली इनिशियली से स्टार्ट करके अब मैं अल्टीमेटली तक चला गया हूं। क्या स्टेज कम्स व्हेन, प्लीज टेल मी वन क्या होता है, व्हेन फ्रिक्शन या व्हेन एयर फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस या ड्रैग इक्वलाइजेस व्हाट, इक्वलाइजेस या बैलेंसेस व्हाट जनाब साहब, इक्वलाइजेस द वेट। और जब एयर फ्रिक्शन वेट के इक्वल हो जाती है तब क्या हो जाता है, आई बिलीव तब नेट फोर्स क्या होगी। वैसे फोर्सेस अगर बैलेंस हो जाएं तो, लेकिन एक काम करता हूं W माइनस एफ, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो क्या हो जाएगा भैया, एफ नेट वेट की वैल्यू या फ्रिक्शन की वैल्यू वेट जितनी हो गई है तो W माइनस W। मैंने कहा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, फ्रिक्शन इक्वलाइजेस द वेट, मतलब F इज इक्वल टू W। क्या हो जाता है, F की वैल्यू किसके बराबर होगी है, W के। अगर F की वैल्यू W के बराबर हो गई है तो आप F की जगह W लिख दें, तो W माइनस W 0, F नेट क्या हो गया। और अगर F नेट 0 हो गई है, व्हाट इज एक्सेलरेशन नाउ, प्लीज टेल मी। इफ F net is 0 then F net की जगह क्या लिखूं, ma, a is equal to 0 over m, a is equal to क्या 0। लो जी क्या हुआ था, अब बीच की बातें बेशक ना लिखें, आप देखिए फ्रिक्शन वेट के बराबर हो गई, F net 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गई। बीच का मैथ्स इतना जरूरी नहीं है। बहरहाल फोर्सेस बराबर हो गई, फ्रिक्शन वेट के बराबर हो गई, नेट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो ऑब्जेक्ट ने चलना छोड़ दिया, नहीं चलना छोड़ नहीं दिया, उसकी तो स्पीड बढ़ रही थी। स्पीड बढ़ते बढ़ते स्पीड में बढ़ाओ वो खत्म हो गया है। स्पीड में बढ़ाओ मतलब स्पीड में इंक्रीज वो खत्म हो, स्पीड में चेंज खत्म हो गया, तो चेंज इन स्पीड खत्म हो गया है। एक्सेलरेशन इज 0 का मतलब क्या है, नाउ इंक्रीज इन स्पीड इज क्या, आई बिलीव since the acceleration is 0, since the acceleration is 0, so what, so there is no more, so there is no more what, no more increase in what, in speed. Since the acceleration is 0, so there is no more increase in speed, hence what, hence the object क्या, hence the object moves with क्या, with a constant speed, hence the object moves with a constant speed, I dot E क्या, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड मतलब एंड स्पीड है, आखिरी है ये, इससे ज्यादा स्पीड। जैसे ये टर्मिनल का मतलब एंड होता है ना, डेवो टर्मिनल, ये डेवो का टर्मिनल क्या है, डेवो का स्टॉप है, जैसा स्टॉप आ गया है, एंड आ गया है, क्या आ गया, डेवो बस अड्डा, लाहौर जाना है, मोटरवे से जाना है, किधर जाना है, खैर नहीं ये एग्जांपल तो नहीं है, खैर टर्मिनल कहते हैं उसको यार, वो टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल आखिरी स्टेज टर्मिनल स्टेज, ठीक है जी। तो टर्मिनल का मतलब क्या, आखिरी स्पीड। ये आखिरी स्पीड क्या होगी, आई थिंक इसको कहना चाहिए मैक्सिमम स्पीड। स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। तो आई थिंक मैं एक लफ्ज लिखूंगा, मैक्सिमम भी हो गई है, और एक और बात भी है, कांस्टेंट भी हो गई है। ये स्पीड क्या है जनाब साहब, कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन इस सिचुएशन देखे ना, शुरू में स्पीड क्या थी 0, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, बढ़ रही है ना स्पीड, नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड हो गई होगी। मैं समझता हूं, मैंने आज ओ लेवल वालों को कल क्या पढ़ाया, उनको मैंने कहा जी पहले स्पीड 0 है, 1 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 10, फिर मैं कहा अगले सेकंड में स्पीड हो जाएगी 19, नहीं 20 नहीं की, 20 कब करता, एयर ना होती तो 10 करता, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। एयर के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने शायद आपको भी कल बताया था कि पहले स्पीड 0 से क्या हो जाएगी 10, फिर 10 से
19, फिर 19 से 27, फिर 27, मतलब मैं पहले 10 का इजाफा किया, फिर 9 का इजाफा किया, फिर 8 का इजाफा किया, फिर 7 का इजाफा किया, फिर करते करते स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन उसमें जो इजाफा हो रहा था वो इजाफा कम हो रहा था। तो इजाफा करते करते एंड की तरफ रिजल्ट आ गया। एंड रिजल्ट आ गया सर जी, स्पीड मेरे ख्याल से 55 हो गई थी और उसमें इजाफा खत्म हो गया था। तो जो 55 वाली स्पीड थी वो क्या थी? उससे ज्यादा। एक तो वो कांस्टेंट भी है और वो मैक्सिमम भी है। तो आई थिंक मुझे अगर कोई कहे जी डिफाइन टर्मिनल स्पीड, तो आई विल से इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स व्हेन क्या? व्हेन एयर फ्रिक्शन बैलेंसेस द वेट। तो काम कर लिखे डिफाइन टर्मिनल स्पीड। लिखें जी डिफाइन टर्मिनल स्पीड। क्या लिखेंगे टर्मिनल स्पीड के साथ? हाँ जी, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्टेडी स्पीड, मैक्सिमम स्टेडी या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्टेडी स्पीड, डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्टेडी स्पीड with which the object, maximum steady speed attained by the object, ये लिखें, maximum steady speed attained by the object falling freely in air. It is the maximum steady speed attained by the object falling freely in air. Maximum steady speed attained by the object that is falling freely in air when, एक बात और ले दीजिए, when क्या? When air friction balances the weight. ये when air friction equalizes the weight. When air friction equalizes the weight. Air friction equalizes the weight. क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी? Anyone? तो अब एक काम करेंगे, यहां पर ना क्या बोलते हैं, मुझे इसके 3 ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं इस पूरी सिचुएशन के। एक कौन सा ग्राफ ड्रॉ करूं? डिस्टेंस टाइम, फिर स्पीड टाइम, फिर एक्सेलरेशन टाइम। तो काम करें जनाब साहब, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। वो होगा, उसको देखेंगे, मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इस पूरी सिचुएशन का क्या करना चाहूंगा, मैं इस पूरी सिचुएशन के 3 ग्राफ्स बनाऊंगा जी। 3 कॉलम्स बना दीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। इफ दिस इज डिस्टेंस इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, तब क्या होगा? If this is v in meters per second and time in seconds, तब क्या होगा? And if it is क्या a in ms minus 2 and this is t in seconds, तब क्या होगा? आपने क्या किया हुआ है, आपने पहले भी काइनेमैटिक्स पढ़ा हुआ है। आपने पहले भी काइनेमैटिक्स में क्या किया हुआ है बच्चों? आपने वहां ग्राफिकल अप्रोच पढ़ी हुई है, आपने वहां ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मोशन की सीखी हुई है, और मुझे लगता है फ्री फॉल मोशन आपने विदाउट एयर सीखा हुआ है, और फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर के ग्राफ्स भी बनाए होंगे आपने। मुझे उन ग्राफ्स में कोई तब्दीली लाने की कोशिश करनी है। देखते हैं क्या तब्दीली आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए। सुनिएगा जरा गौर से जी। आई थिंक अगर मैं डिस्टेंस टाइम की बात करूं, बल्कि काम करते हैं, मैं उल्टा चलूंगा यार, पहले एक्सेलरेशन के साथ बताएंगे जी। अगर मैं कहूं कि मैं भी इस वक्त एक्सेलरेशन के ना मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूंगा? मैग्नीट्यूड। इफ इट वाज, क्या बोलते हैं उसको, फ्री फॉल विदाउट एयर, तो एक्सेलरेशन क्या होती? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती, कितनी? 9.81 जी ले लें। और ये आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी वक्त के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अल्टीमेट इनिशियली क्या होती है? इनिशियली तो 9.81 ही होती है। अल्टीमेटली क्या होती है? तो एक पॉइंट मैं लगाऊंगा, कौन सा सर जी? एक पॉइंट लगाएं ये वाला, कि टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन जी थी, और जब भी, अब आई डोंट नो कितनी देर लगती है उसको, जितनी भी देर लगती है कहां पहुंचने में? टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंचने में। सपोज करो इस वक्त पे जाकर वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, तो इस वक्त पर एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। किसी को मसला इस बात से? तो क्या करूं? ग्राफ आएगा किधर? नीचे। अब नीचे जाने में एक मसला है, लाइन सीधी लगाऊं या लाइन
एक्सेलरेशन टाइम के ग्रेडियंट को कभी डिस्कस किए? नहीं साहब। तो जैसे दिल कर ले आओ, ऐसे भी ले आओ, दिल चाहे तो ऐसे ले आओ, दिल चाहे तो ऐसे ले आओ। जी पुत्र जी, नहीं पढ़ाई इक्वेशन, आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं बनाई। तो जब मैंने नहीं बनाई तो मैंने आगे बनानी भी नहीं, ठीक है। मैं उस कटे में नहीं फंसाऊंगा आपको कि एक्सेलरेशन की टाइम के साथ क्या इक्वेशन है। आई होप आपको मालूम है हमारा वो प्रोपोर्शनैलिटी में हम फंसे हैं अभी भी। मैं जब तक अपना मैथ्स में क्वाड्रेटिक्स वाला काम, पूरा फंक्शंस वाला काम पूरा खत्म नहीं करता ना, खत्म करके एंड पे कहीं प्रोपोर्शंस पढ़ाऊंगा, वो फिजिक्स वालों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं भी पैराबोला यूं है कि पैराबोला वो है, इस चक्कर में बिल्कुल भी, हाँ एक चक्कर है वैसे कि सर ये एक्सेलरेशन क्या होगी, कम तो होगी ना, तो ग्राफ नीचे तो आएगा ना। अब नीचे सीधा आता है कि नीचे यूं आता है कि नीचे वो आता है, नो आइडिया। जो मसला इस बात से, एनीवन? अच्छा, अगली चीज, वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसे बनाऊं? अगर फ्री वो होता, क्या होता, फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर होता, तो क्या था जनाब, स्पीड इंक्रीज होती थी एट अ कांस्टेंट रेट। मसलन स्ट्रेट लाइन होती थी, स्पीड इंक्रीज हो रही होती थी, और लाइन का ग्रेडियंट क्या होता था, ऐसे, कितना कांस्टेंट, 9.81 होता था। क्या होता था जी? अच्छा, अब क्या होगा, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट, हाँ यहां मैं कर्व समझाऊंगा, क्योंकि इसका ग्रेडियंट किसके बराबर होता है ये मुझे पता है कि स्पीड टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर वो, और एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। तो करें जी, कम कम इसको करें ऐसे, और अल्टीमेटली क्या करते हैं ग्राफ, सर जी अल्टीमेटली ग्राफ को बिल्कुल, क्यों हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा कि सर जी वेलोसिटी कौन सी अचीव हो गई है, कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो गई है। और जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, जैसे आपने इस पॉइंट पर क्या कहा था कि सर जी इस पॉइंट पर एक्सेलरेट, जहां टाइम कितना है, टाइम 0 है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर थी, g के बराबर। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 के बराबर। इसी तरह बताएं, इस पॉइंट पर इनिशियली क्या है, स्पीड 0 है, लेकिन अब स्पीड क्या हो गई है, इसको क्या बोला जाए, v साथ t, vt, t मतलब टर्मिनल, इस v को vt बोलते हैं, vt मतलब टर्मिनल स्पीड। किसी को मसला इस बात से? और जो टाइम है, कौन सा टाइम, इस टाइम पर क्या हो गया है, सर जी इस टाइम पर टर्मिनल वेलोसिटी रीच होगी। अब यह टाइम है कितना, ये तो नहीं मैंने कैलकुलेट किया, तो आई थिंक कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? हो जाएगा जी। तीसरा क्या रह गया, डिस्टेंस टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, सर डिस्टेंस तो ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस तो ट्रेवल, लेकिन कैसे ट्रेवल हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो डिस्टेंस टाइम अगर इंक्रीज होगा तो क्या करूं, सर जी यहां तो जैसे पहले भी इंक्रीज ही हो रहा था अभी भी, लेकिन एक बात है वैसे, एक बात है वैसे, क्या, अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या रहती है, तो अल्टीमेटली इधर का ग्राफ का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जरा चेक कीजिएगा प्लीज। क्या सीन है, टाइम 0 पर ग्रेडियंट कैसा फील हो रहा है बच्चों, ग्रेडियंट कैसा फील हो रहा है, क्यों, टाइम 0 पर स्पीड 0 है, वक्त के साथ साथ ग्रेडियंट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। ओके, बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली ग्रेडियंट क्या हो गया, आई थिंक इस पॉइंट से आगे लाइन कैसी है, लाइन सीधी। तो लाइन सीधी का मतलब क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या हो गया। वैसे एक बात बताऊं, अगर एयर ना होती तो ग्राफ कैसा होता, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं भाई, फिर भी ऐसे ही होता, और एंड वाला पार्ट थ्रू आउट कर्व्ड होता। क्या होता जी, अगर एयर ना होती तो ये थ्रू आउट क्या हो रहा होता, कर्व, मतलब स्पीड कॉन्टिन्यूसली, स्पीड कॉन्टिन्यूसली क्या होती, बढ़ी रही होती, मतलब ग्रेडियंट एवर इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड एवर इंक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट। लेकिन यहां अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब मैंने कहा सर जी पहले स्पीड 0 थी, वो तो हम मानते हैं, लेकिन फिर स्पीड इंक्रीज होगी, हाँ सर इंक्रीज होगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सर जो भी अल्टीमेटली लाइन बिल्कुल सीधी लगा दीजिएगा, ताकि क्या साबित हो,
आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए जनाब साहब। 3 ग्राफ्स मैंने बनाए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी, नहीं डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम का क्या पैटर्न है, मैंने बहुत मेहनत की हुई है इसके साथ कि किसका ग्रेडियंट किसके बराबर है तो किसका ग्रेडियंट किसके बराबर नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स। यहां जाके मेरा ये फ्री फॉल, क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन वाला टॉपिक भी खत्म होता है। और जो ओ लेवल जैसी, सुने बच्चों, जो ओ लेवल जैसी डायनामिक्स है, आपको जो मैंने वो नोट्स दिए थे पिछले दिनों, उसके अंदर जितना मैंने ए लेवल फिट करना था वो कर दिया है।